मरने से पहले जो धनवान लोग थे यीशु मसीह के समय, वे लोग कब्र को खरीद कर रखते थे और उसमें कोई भी सौ नहीं रखा था। उसने कब्र अपने लिए खरीदा था दोस्तों, बहुत सारे पैसे में खरीदा होगा उसने कब्र, कि मैं मरूं तो उस कब्र में मुझे रखा जाए। लेकिन उसने किसे दे दिया? यीशु मसीह को। वो कब्र यीशु मसीह को दे दिया, अपनी कब्र यीशु को दे दिया। मरियम 300 दिन की मजदूरी प्रभु को दे दिया। प्रेरितों के काम 2 के 44-45 पढ़ना, सारे विश्वासी अपना संपत्ति और अपना धन दौलत बेचकर गरीबों में बांट दिया करते थे। कोई मोह माया नहीं पैसा से। गलातियों 3 अध्याय 1 आयत, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? मुझे बताइए दोस्तों, आप लोगों के बुद्धि को किसने मोह लिया है और किससे आप मोहित हो चुके हैं? क्या आप पैसे के आप मोह में रहते हैं, संपत्ति के मोह में है? क्या आप अपनी नौकरी के मोह में है? किसने तुम्हें मोह लिया है? बाइबल में से कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो अब प्रभु के लिए अपने सब कुछ निछावर कर दिया दोस्तों। बरम्बास अपने संपत्ति सब कुछ बेचकर प्रेरितों को लाकर दे दिया, बाइबल कहता है। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। आज महीना का पहला रविवार है। प्रभु भोज मेज आपके सामने तैयार है। अच्छी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को जय मसीह के कहना, हाथ मिलाते हुए मुस्कुराहट के साथ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम कुछ समय प्रश्न के जवाब में बिताते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी करके आज यहाँ आए हुए हैं। आज आपका एग्जाम है भाई और बहनों का एग्जाम है, तो तैयार है? क्या लगता है कितना प्रतिशत ला पाओगे? पहला प्रश्न, परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को किस दिन बनाया था? किस दिन? छठवें दिन। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। बेसिक प्रश्न से आरंभ करते हो ताकि आप जल्दी से जवाब दे सके। दूसरा प्रश्न, परमेश्वर ने किस दिन विश्राम किया था? 7वें दिन। वेरी गुड। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। क्या ये वचन सत्य सही है? कान खोलकर सुनिएगा। परमेश्वर ने आदम को पेड़ के छाल से बनाया। क्या ये वचन सही है? सही क्या है? आदम के पसली से। पूरा जवाब दीजिए। मिट्टी मिट्टी क्या मिट्टी? सही जवाब दीजिए। भाई कह रहा है नाक से मिट्टी निकाल कर बना है। लाल मिट्टी से लाल मिट्टी से बनाया आदम को, इसीलिए बहुत सारे बहनें लाल लाल कपड़ा पहन कर आए हैं। देखिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से बनाया, पेड़ के छाल से नहीं, भूमि के मिट्टी से। हव्वा को आदम के पसली से बनाया, उसकी पत्नी को। नेक्स्ट कान खोलकर सुनिएगा। क्या यह वचन सही है? 5 कुंवारियां स्वर्ग पर उठा लिया गया। क्या यह वचन सही है? हाँ तो बताइए यह सही है करके। नेक्स्ट, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना। सही क्या है? ना लेना, ये सही है। किसने किससे कहा? कान खोलकर सुनिएगा। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के छत तले आए। किसने किससे कहा था? नहीं, गलत जवाब। नहीं, जक्कई ने भी नहीं।
बताइए, प्रसिद्ध आयत है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा और बढ़ा देता हूं। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के छत तले आए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। एक से कहता हूं तो जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं तो आ तो आता है। केवल अपने मुंह से वचन कह दे, मेरे सेवक चंगा हो जाएगा। यस, सूबेदार ने प्रभु यीशु से कहा था, ये सही जवाब है। वेरी गुड। नेक्स्ट, कान खोल कर सुनिएगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। किसने किससे कहा था? परमेश्वर ने सांप से। सही जवाब, ताली बजाकर इसकी महिमा करें। किसने किससे कहा था? सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। पतरस ने अपने आपस में बात मत करो ना, मुझे बताओ। किसने किससे कहा था? पतरस ने लंगड़े भिखारी से कहा था। दोनों जुड़ता है, दोनों। हालेलुया। अब कान खोलकर सुनिएगा। पिछले रविवार कितने लोग आए हुए थे? हाथ उठाइएगा। हाँ, नीचे कर लीजिए हाथ। एक रविवार हम सभी वचन को कवर नहीं कर सकते दोस्तों, जिसमें से कुछ छूट जाता है। पिछले रविवार हम सभी ने देखा कि व्यभिचार से हम कैसे बच सकते हैं, एडल्ट्री से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके विषय में हम लोगों ने गहरा मंथन किया, जिसमें से कुछ बचा है दोस्तों, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और अच्छी बात है कि आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वे भी इसके द्वारा आशीषित प्राप्त करेंगे, वे लोग भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो हर एक कान खोलकर सुनिएगा। हम व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं, उन बुरी कल्पनाओं से हम कैसे बच सकते हैं, वो सपना दोष जो रात को आता है उससे हम कैसे बच सकते हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं। पहला थिमुथियुस 5वें अध्याय पहला और दूसरे आयत कहता है, निकालिएगा नहीं, घर में पढ़ लेना। पहला थिमुथियुस 5वें अध्याय पहला और दूसरा आयत। किसी बूढ़े को ना डांटना, परंतु पिता जानकर उसे समझा देना। बाइबल यहां पर बुजुर्ग व्यक्तियों के विषय में कहता है, उसे डांटना मत, लेकिन उसे पिता जानकर समझा देना। दूसरा, जवान भाई जो है उसे भाई जानकर समझा देना। यदि कोई जवान है उसे भाई जानकर समझा देना। किसी भी बूढ़ी को मत डांटना, उसे माता जानकर समझा देना। और आगे कहते हैं, किसी जवान स्त्री, यदि कोई जवान है, कोई जवान स्त्री है, उसे पूरे पवित्रता के साथ बहन जानकर समझा देना। बाइबल हमें यहां रिश्ते के बारे में बताता है दोस्तों। यदि कोई जवान है, वो आपकी पवित्र बहन है और उससे बात करना है, तो वहां आपको बहन कह के बात करना है। माय सिस्टर, आप मेरी बहन है। यदि कोई बुजुर्ग है, वो आपके क्या है? पिता है। बुजुर्ग महिला वो आपकी माता है, और जवान है वो आपकी भाई है। हालेलुया। यदि हम किसी बहन या किसी भाई से बातचीत आरंभ करते हैं और हम भाई या बहन करके बातों की शुरुआत करते हैं, हम कभी व्यभिचार में नहीं गिनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने भाई बहन के रिश्ते को पवित्र बनाया है और कोई भी इस रिश्ते को कलंकित नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? इसीलिए बाइबल हमसे कहता है दोस्तों, हम सभी विश्व रूपी परिवार के सदस्य हैं और हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने एक रिश्ता बना दिया है और इस रिश्ते के दायरे में रहकर आपको बातचीत करना है। इस रिश्ते के दायरे में रहकर किसी के साथ आपको जाकर घर में जाते हैं तो उसके साथ प्रार्थना आराधना करना है। इस रिश्ते के दायरे में रहकर, इस रिश्ते के दायरे के बाहर जाकर आपको काम नहीं करना है। देखिए, मेरी माता है और मेरी मां के कोख से मेरे एक भाई और मेरी एक बहन उत्पन्न हुए हैं। हम लोग 3 लोग उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जब मैं मसीह में आया,
मेरी एक बहन है जो माँ के हम लोग गर्भ से साथ में निकले हैं, लेकिन जब मैं मसीह में आया मेरे बहुत सारे बहनें हैं, आज पवित्र बहनें हैं, और मैं उनसे बहन कहकर बात करता हूँ। यहाँ बहुत सारे बहन मेरे बैठे हुए हैं। मेरे एक भाई है, अब विश्वास नहीं करोगे, मसीह में मेरे कितने सारे भाई हैं जो उम्र में मुझसे छोटे हैं। मैं उन छोटे डॉटर बच्चियों से कहता हूं आप मेरी बेटी हो, इसलिए मैं प्यार से उन्हें बच्ची कहता हूं। जो बुजुर्ग हैं मैं उन्हें दाई जी कहता हूं, दाई जी या माता जी, दादाजी कहता हूं। अब आप खुद जानते हैं इस रिश्ते के बारे में, क्यों मैं इन बातों को कहता हूं, क्यों मैं रिश्ते आरंभ करता हूं, ताकि मैं व्यभिचार में ना गिरूं। हालेलुया। उसमें गिरने से बचने के लिए एक पवित्र रिश्ता आपको आरंभ करना होगा दोस्तों। अब चर्च में आते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अच्छी बात है, हाथ मिलाते हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर कहा करें। हालेलुया। जय मसीह की बहन। आप हाथ मिलाते हैं किसी से, जय मसीह के भाई। हाथ मिलाना कोई बड़ी गलत बात नहीं है दोस्तों, हाथ मिलाइए, बहन बहन के साथ गला मिलाइए। हालेलुया। लेकिन एक पवित्र रिश्ता वहां रहना जरूरी है दोस्तों, ताकि हम व्यभिचार में ना गिरे। इस बात को याद रखना हर एक व्यक्ति। कुछ पिछले रविवार मैंने अनाउंसमेंट करके कहा कि हम 3 दिन फास्टिंग में जाने वाले हैं, फ्राइडे टू संडे 3 दिन हम लोग उपवास में जाएंगे, और ये 3 दिन हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। और ये 3 दिनों से मैं उपवास में हूँ। कितने और लोग हैं जो उपवास में हैं, हाथ उठाइएगा। 3 दिनों से लगभग बहुत सारे उपवास में मेरे साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। कान खोलकर सुनिएगा। मैंने रविवार को कहा कि हम 3 दिन उपवास में जाएंगे। सोमवार का दिन आया, मैं वचन मनन कर रहा था दोस्तों, छोटा सा टेस्टमनी गवाही सुनिए। मैं वचन मनन कर रहा था। मनन करने के बाद रात लगभग 12 से 4 बजे तक मैं कुछ और कार्य करने लग गया। 4 बजे मैंने सोया कि कम से कम 8 बजे सुबह मैं उठ जाऊंगा। 4 बजे सुबह मैं सोया। 7 बजे शोर शराबा की वजह से मेरा नींद खुल गया। मंगलवार का दिन था, नींद खुल गया। अच्छा नींद नहीं आया मुझे दोस्तों, उस वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था उस दिन। मंगलवार के ही दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गया, जबकि मैंने प्रभु से कहा था कि मुझे शुक्रवार से रविवार तक उपवास में जाना है। लूज मोशन होने लग गया दोस्तों, दस्त हो गया, और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था मेरा। और मैंने प्रभु से कहा था कि मुझे उपवास करना ही है। और आपको पता है कि जब ये समस्या होता है तो इंसान का शरीर थक जाता है और बहुत अधिक कमजोर होने लग जाता है, बहुत अधिक कमजोरी लगने लग जाता है। ये मेरे साथ हुआ। और देखिए मैं प्रार्थना किया, खुदा गवाह है, मैंने एक मेडिसिन, एक दवाई नहीं खाया दोस्तों। मैंने कहा कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं तो उपवास करूंगा। मैं 3 दिन की जो फास्टिंग है मैं उसे आपके लिए रखूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बुधवार भी तबीयत खराब था, अब बचा था एक दिन दोस्तों, गुरुवार का। शुक्रवार से उपवास शुरू होने वाला था, बुधवार का दिन आ गया। मैं प्रार्थना कर रहा था, एक भी दवाई नहीं खाया था दोस्तों। प्रार्थना किया, प्रभु ने छुआ और प्रभु ने मुझे चंगा किया, और आज तीसरा दिन मैं उपवास में हूं। हालेलुया। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें प्रार्थना के द्वारा चंगा करेगा, तो मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। यदि आप विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रभु मुझे फीवर बुखार आया है, मैं विश्वास के प्रार्थना करता हूं या करती हूं, मैं चंगी हो जाऊंगी या चंगा हो जाऊंगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन कहते हैं जीवन और मृत्यु आपके मुंह में परमेश्वर ने दिया है। यदि आप मुंह खोलते हैं दोस्तों और अंगीकार करते कि प्रभु मैं प्रार्थना के द्वारा चंगी हो जाऊंगी, परमेश्वर आपको प्रार्थना के द्वारा चंगा कर देगा। यदि आप यह भी विश्वास करते हैं कि मैं मेडिसिन दवाई खाने से चंगी हो जाऊंगी, तो परमेश्वर आपको दवाई से चंगा करेगा। हालेलुया। चलिए मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं, कान खोल सुनिए। मान लीजिए आपको बुखार आ गया है, तेज लेवल के बुखार आया है, ठीक है। अब आपने दवाई खाया, बुखार नहीं कट रहा है, शाम को खाया, बुखार नहीं कट रहा है, फिर सुबह खाया, बुखार नहीं कट रहा है, फिर रात को खाया, बुखार नहीं कट रहा है। अब आपको ये बात पता चल गया कि मेडिसिन दवाई खाने से, इंजेक्शन लगाने से मेरा बुखार नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे दोस्तों?
इंजेक्शन दवाई को अलग एक तरफ रखोगे, प्रार्थना में जाओगे। अब कहोगे प्रभु से कि प्रभु मैंने सारा संभव प्रयास कर लिया लेकिन असफल रहा, अब मैं प्रार्थना करता हूं आप मुझे चंगा करें। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हमारे बीच बच्ची बैठी है जो एक रविवार पहले गवाही दी थी, अनीता। भयानक सिर दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। सीटी स्कैन हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल था। डॉक्टर ने सजेशन दिया, सलाह दिया कि एमआरआई करा। मेरे पास फोन करके कहती है क्या करूं, क्या करना चाहिए भैया जी। मैंने कहा मत करा, हम प्रार्थना करते हैं। ऑलरेडी सीटी स्कैन करवा चुकी ना, फिर एमआरआई क्यों करवाना। प्रार्थना हुआ और प्रभु का अनुग्रह से वो बच्ची चंगी हो गई, आपके बीच बैठी हुई है। हालेलुया। यदि मेडिसिन दवाई लेते लेते हमें राहत नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेडिसिन दवाई को एक जगह रख दीजिए, पैक करके उसे बंद कर दीजिए, प्रार्थना करिए। जब आप प्रार्थना करोगे तो आशीष के दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। हर सप्ताह परमेश्वर मेरे जीवन पर बड़ी बड़ी मिरेकल के काम करता है, हर सप्ताह दोस्तों। और मैं जानता हूं वो मेरे ही जीवन पर काम नहीं करता, वो आप लोगों के भी जीवन पर काम करता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु के दास हूं मेरे लिए कुछ अनोखा करेगा, वो आपके लिए भी अनोखा और सर्वोत्तम काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत बार जो हमारे पास रहते हैं उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, धन्यवादी जीवन नहीं जीते। और जो हमारे पास नहीं है उन चीजों के लिए हम शिकायत करने लग जाते हैं। हमारे पास परमेश्वर ने इतना कुछ दिया है। उदाहरण के तौर पर करोड़ों रुपए का हमारा शरीर है दोस्तों, क्या आपने कभी धन्यवाद दिया है? मेरी बहनों, पति ही आपके लिए चूड़ी ला कर देता है, कितना खुश होते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? धन्यवाद जी। साड़ी ला कर देते तो कैसे कहते हो बहनों? हैं? अपने अपने पति को धन्यवाद जी। जो कुंवारी है आपके पिता आपको ला कर देते हैं, धन्यवाद पिता, कहते हो कि नहीं? जिस चूड़ी को पति ने आया धन्यवाद दिया, जिस कलाई को परमेश्वर ने बनाया उसके लिए धन्यवाद दिए कि कितना सुंदर कलाई बनाया है जिसमें मैं चूड़ी पहन पा रही हूं। कभी भी? हाँ, बताइए ना। नाक के नथली ले लो, कान के बाली ले लो, पैर का भी ले लीजिए, पैरी। कभी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिए इन चीजों के लिए? करोड़ों का संपत्ति है आपका शरीर, लेकिन धन्यवाद नहीं देते। और उसी शरीर में किसी भी एक जगह पर, चाहे दांत हो चाहे सिर हो, दर्द होने लग जाता है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं कि प्रभु दर्द क्यों हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है प्रभु? हमने तो ये उम्मीद नहीं किया था कि दर्द क्यों हो रहा है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, दर्द क्यों नहीं जा रहा है? प्रभु पलट कर कहेगा ना, कब तूने धन्यवाद दिया था जब मैंने तुझे स्वस्थ रखा था। बाइबल कहता है इजराइल के लोगों से, हे इजराइल के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे कनान देश भेजूं और वह दूध और मधु की धाराओं को तुम लोग खाने और पीने लग जाओ और तुम लोग मुझे भूल जाओ। परमेश्वर जानता था लोगों को, और वो जानता है आप सभी को भी दोस्तों। मैं इन्हें हर प्रकार के अच्छे अच्छे वस्तुएं दूंगा, मन चाहा खाना दूंगा, ये लोग मुझे भूल जाएंगे। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 12 के 7, 8, 9 में, शैतान मुझे घुसा मारता है कि मैं भूल ना जाऊं। प्रभु मेरे पैर पर एक कांटा चुभाता है ताकि मैं धार्मिकता के कारण भूल ना जाऊं। यह बात उसने कहा है। क्यों परमेश्वर उसे कांटा चुभाता है दोस्तों? ताकि वो फूल ना जाए धार्मिकता के कारण। मेरी बात को कान खोलकर सुनिएगा। क्या आप धन्यवादी जीवन जीते हैं दोस्तों? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? सोचिए, यदि मैं बीमार नहीं होता, मुझे लूज मोशन नहीं होता, तो मैं आज क्या गवाही देता यहां? बताइए ना मेरे भाई और बहनों। यदि आप बीमार नहीं होते, परमेश्वर आपके जीवन पर मिरेकल चमत्कार नहीं करता, तो क्या आप आकर यहां गवाही देते? मैं जानता हूं यहां 99% लोग हैं जो बीमार थे तो प्रभु के पास आए हैं। क्या आपने धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि यह जो सौभाग्य है दुर्भाग्य से मेरे जीवन पर आया? यदि दुर्भाग्य मेरे जीवन पर नहीं आता तो यह सौभाग्य, आज मैं सौभाग्यशाली जीवन नहीं जीता। कभी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिए हैं? मैं हमेशा रात भर खाट में पड़े पड़े रोता था, क्यों मैं 5 मंजिल से नीचे गिर गया, मैं क्यों 5 माला से नीचे गिर गया, मैं क्यों विकलांग हो गया, मैंने किसी के क्या बिगाड़ा था?
बहुत सारे शिकायत था, मेरे मुंह से शिकायत के बॉक्स खुलता था दोस्तों। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास जाता हूं और जब मैं यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, तब मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं विकलांग हूं, इसी विकलांग की ही वजह से मैंने तुझे जान पाया। नहीं तो मैं प्रभु के पास कदापि नहीं आता। एक दिन में 2 पौवा पीने वाला व्यक्ति प्रभु को ढूंढता, बताइए। शराब, सिगरेट, बीड़ी फूकने वाला व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता, बताइए। मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करता था, हर दिन शराब पीता था, ड्रिंक लेता था। अच्छा है ना, हड्डी टूटा तो अक्ल आ गया। हालेलुया। टूटता नहीं तो अक्ल कहां से आता। आज मैं भी अपने दोस्तों के जैसे जिंदगी जीता। वे लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिंदगी उनका खराब हो गया, खेत बेच दिया, जमीन बेच रहे हैं। उनके लिए मैं आज भी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उनके भी जीवन पर काम करे, उनके जीवन बदले। क्या आपने धन्यवाद दिया है दोस्तों? जो हमारे पास है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, और जो नहीं है उसके लिए लगातार शिकायत करते हैं। कभी भी इजराइल के लोगों के जैसे काम मत करना। इजराइल के लोगों के पास स्वयं परमेश्वर था। बाइबल कहता है दिन को आकाश के माफ करना, दिन को बादल के छाए के रूप में, रात को खंबे के रूप में उनके साथ चलते थे। लेकिन इजराइल के लोग शिकायत किया करता था, हमें पानी नहीं मिला, हम प्यास मर जाएंगे। मन्ना खाते खाते दिल दुखने लग गया, परमेश्वर अब हमें खाने के लिए मांस दीजिए। क्या तू हमें जंगल में भूखा मारने के लिए लाया है? कितना शिकायत किया। बाइबल में एक जगह लिखा है, गिनती की पुस्तक में 10 बार इजराइल के लोगों ने मुझसे शिकायत किया, 10 बार। लेकिन सोचिए, इजराइल के लोगों ने धन्यवाद दिया, 10 विपत्तियों से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। मिस्र के पहलौठे का मृत्यु हुआ, हर एक घर से रोने की आवाज आ रहा था। इजराइल के लोगों में जानवर भी का मृत्यु नहीं हुआ। क्या परमेश्वर को लोग धन्यवाद दिए? मिस्र में सारे लोगों का घर अंधेरा था, और इजराइल में सारे घर, इजराइल में हर एक घर के वो अंदर उजाला था। क्या उन लोगों ने धन्यवाद दिया? मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ये हमारा ही जीवन है। मैं आप ही के विषय में कह रहा हूं। कितने सारे परमेश्वर ने आपके जीवन पर चमत्कार किया है, उन बातों के लिए क्या आप धन्यवाद देते हैं? लेकिन एक छोटा सा समस्या बचा जिसके लिए आप शिकायत करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में मेरे पास आकर हमारी बहनें कहते हैं, कब होएगा? छत्तीसगढ़ी में मैं भी कहता हूं, हो ही ना बहन, शांत तो रही, नहीं बताना कब होएगा? काल परसों। मैंने पूछा आपका बच्चा है? हाँ एक बच्चा है। आप प्रेग्नेंट होने के बाद तुरंत बच्चा हो गया क्या? नहीं हुई सगा, 9 महीना बाद हुई से। धीरज धरे रचना? हाँ धरे रहे हो, अभी भी धीरज धर। वो कुछ बड़ा करने का सोच रहा है जो ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी खुदा की शिकायत मत करना, याद रख लेना। बीमारी, क्लेश, सताव, तकलीफ, विपत्तियां हमारे जीवन पर आता है तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं करता, बल्कि और परमेश्वर के नजदीक लाता है। ये मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हमें परमेश्वर से दूर नहीं करता। उदाहरण चाहिए? एक अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूं, कान खोल कर सुनना। साउल राजा ने फरमान जारी किया, एक फरमान जारी किया, कान खोल कर सुनिएगा। और वो कुछ इस प्रकार से था। दाऊद राजा मारा, दाऊद ने मारा, साउल ने अपना बेटी मिकल के शादी दाऊद से करा दिया। जब लोगों ने यह कहना आरंभ किया कि साउल ने 1000 को तो दाऊद ने 10,000 को मारा, राजा को यह बात अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लग गया कहीं आगे जाकर दाऊद मेरा राज्य सिंहासन ना छीन ले, क्योंकि मेरा दबान बन चुका है। हर दिन साउल दाऊद को मारने के लिए जाता था, और हर दिन दाऊद साउल से छिपता था, और वो हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता था, हे खुदा मुझे छिपा ले क्योंकि तू मेरी चट्टान है। तो परमेश्वर अब उसके लिए चट्टान बनकर उसे छिपा लेता था। साउल मारने के लिए दाऊद को जाता था, वो प्रार्थना करके कहता था, परमेश्वर तू मेरा गढ़ है। गढ़ बहुत बड़ा होता है ना, तू मेरी गढ़ है, मैं यहां भी रहूंगा, तू मेरी गढ़ है, वो उसे दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर उसे बचाता था।
मेरे बातों को कान खोल कर सुनिए। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, यह बात दाऊद जानता था। यह बात आप लोग भी जान लीजिए। कितनों भी शत्रु आपका हथियार हानि के लिए हथियार बना ले, एक भी सफल नहीं होगा। बाइबल कहता है कोई कितनों भी बड़े बड़े युवतियों और रणनीति को बना ले, उसका मुंह लज्जित होंगे वे लोग, अपने मुंह की मार खाएंगे वे लोग। बाइबल कहता है यशायाह के पुस्तक में, जो तुझसे क्रोधित होंगे उनके मुंह काला हो जाएंगे। बाइबल कहता है भजन संहिता 23 में, तेरे शत्रुओं के सामने मैं तुम्हारे खाने के लिए मेजों को बिछाऊंगा। कहां से तुम जाओगे, चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलो, फिर भी तुम पर हानि नहीं होगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में लिखा है मेरे भाई और बहनों, तू अपने आंखों को उठाएगा और अपने दुष्टों के अंत को देखेगा। तेरे शत्रु तुम्हारी प्रशंसा करेगा। सोचिए, ये बाइबल में लिखा हुआ वचन है। क्या आप इन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं? हालेलुया। आज का वचन अब मैं आरंभ करने जा रहा हूं। जिसका कान हो वो प्रभु के वचन सुन ले। आमेन, 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 आमेन। दूसरा इतिहास 31 अध्याय 10 पद निकालिएगा। दूसरा इतिहास हर एक निकालिए ना, सभी जल्दी निकालिए। दूसरा इतिहास 31 अध्याय 10 आयत। बाइबल कहता है, अहजया महायाजक ने जो सादोक के घराने का था उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाए हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचाव भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गए हैं उसी का यह बड़ा ढेर है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर के भवन में भेंट लाने का मतलब है परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना। यदि हम परमेश्वर को लाकर कुछ भी चढ़ाते हैं, हम परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, मुझे याद है दिन मंगलवार मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, और मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कलीसिया के लिए बीजों को बोते हैं। इसीलिए मैं प्रदीप से पूछता हूं, जो खजांची है प्रदीप बघेल, मैं उससे पूछता हूं जो भी तेरे पास भेंट भेजता है उसका नाम मुझे बताना, ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं। और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। दिन मंगलवार की बात है, मैं बैठकर हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, उनकी योगदान के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। जैसे कि दाई यहां पर बैठी हुई बुंदिया के लिए, जिसने परमेश्वर के लिए बीज बोया, मैंने प्रार्थना किया जो उसने परमेश्वर के लिए दिया था उस पैसों के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के लिए जो उसने दिया था उस चावल के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा था जो उसने परमेश्वर के लिए दिया था उस केले के लिए, उस चना के लिए। वो हर एक चीजों के लिए जो आप परमेश्वर के लिए देते हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उसने इतना बोया है तो इतना करना। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? प्रभु के एक दास है जिसका नाम है, दोस्तों कान खोलकर सुनिएगा, केनेथ ई। एक मिनट में उसका नाम लिख कर रखा हूं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। हाँ, मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, प्लीज कान खोलकर सुनिएगा। बोने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय 6-7वें आयत में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। हालेलुया। हाँ, उस सेवक का नाम है केनेथ ई हेगेन। एक महान प्रचारक है दोस्तों। ये अपने बुक में लिखता है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बारी में जाकर कहता है, मुझे कुछ टमाटर की आवश्यकता है, मुझे टमाटर दे दो। या आप अपने खेत में जाकर अभी जाकर कहोगे, मुझे धान की जरूरत है, मुझे धान दे दो। क्या आपके कहने से आपके खेत आपको धान दे देगा? क्या आपके कहने से आपके बारी आपको टमाटर दे देगा आपको खाने के लिए?
ये प्रचारक कहता है। नहीं, वो कब आपको खाने के लिए देगा? जब आप बीज बोएंगे। जब आप अपने खेतों में बीज बोएंगे तो वो आपको 4 गुना 100 गुना अधिक उपज देगा। जब अपनी बारी में आप टमाटर लगाओगे, वो टमाटर के पेड़ जो लगाओगे वो आपको टमाटर खाने के लिए देगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? बीज लगाना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, पौधा लगाना पड़ता है, तब वो आपको रिटर्न देगा। हालेलुया। प्रभु का ये सेवक कहता है, मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासी आर्थिक रूप में विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। अदरवाइज अन्य दूसरे चीजों में विश्वास योग्य होते हैं, आराधना, प्रार्थना, संगति करना, हर चीजों में, लेकिन जब समय आता है देने के विषय में, तब वो कमजोर वो लोगों को मैं देख पाता हूं देने के विषय में। और वो सेवक कहता है, यदि आप बीज नहीं बोएंगे तो आप फसल कैसे काटेंगे? बीज बोने के लिए आपको फसल काटने के लिए आपको बीज बोना पड़ेगा, तब ही आप फसल काटकर अपने भंडार में इकट्ठे कर पाओगे। कान खोलकर सुनिएगा। निर्गमन 22 के 29 में लिखा है दोस्तों, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। यह परमेश्वर कह रहा है दोस्तों, अपने खेतों और फलों में से कुछ को मेरे पास लाने में विलंब ना करना। क्या आप परमेश्वर के साथ सब कुछ बांटते हैं? शेयरिंग, बांटना, क्या आप परमेश्वर के साथ साझा करते हैं दोस्तों? अब पुराने नियम पढ़िएगा, 3 प्रकार के पर्व इजराइल के लोग माना करते थे। अखमरी रोटी का पर्व, बोने का पर्व, काटने का पर्व, फसह का पर्व। आप विश्वास नहीं करोगे, वे लोग हर चीज को परमेश्वर से बांटा करते थे। उनके पास यदि 10 भेड़ बकरियां रहते थे, एक परमेश्वर के साथ बांट दिया करते थे, एक परमेश्वर को दे दिया करते थे। पहलौठा जो बच्चा उत्पन्न होता था वो परमेश्वर को दे देते थे। पहलौठा परमेश्वर का है, समझिए। धान का उपज हुआ वे परमेश्वर के साथ साझा करते थे। हर एक चीज वे लोग परमेश्वर के साथ बांटा करते थे, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो, चाहे वो जौ की रोटी क्यों ना हो, बाजरे की रोटी क्यों ना हो, वो हर एक चीज परमेश्वर के साथ साझा किया करते थे। आप सोचिए मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के साथ हर एक चीज साझा करते हैं, चाहे जो भी क्यों ना हो। जब आप हर एक चीज साझा करना परमेश्वर के साथ शुरू कर देते हैं, तो मैं सच कहता हूं, परमेश्वर भी आपसे हर एक आशीष साझा करना शुरू करेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ चीजों को साझा नहीं करेंगे, शेयरिंग नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं दोस्तों, तो परमेश्वर कैसे हमारे भंडार को भरेगा? बताइए आप। इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा, बहुत बार आशीष पाने के लिए भेंट देना पड़ता है दोस्तों, ताकि आशीष का द्वार खुल सके और हम गवाहियों को दे सके। मैं खुद स्वयं पहले दशमांश नहीं देता था। लगभग 2 या 3 साल हुआ मुझे दशमांश देते हुए दोस्तों। इससे पहले मैं नहीं देता था, और हमारे चर्च के कोई भी नहीं देता था, क्योंकि मैं सेवा को मैं जान सकता हूं इस बातों को। जब मैंने देना आराम किया, जब दशमांश देना आरंभ किया, उस समय मैं 5 लाख रुपए के कर्जा में था। जब सब कुछ सही था तो मैं दशमांश नहीं देता था परमेश्वर को। जब 5 लाख रुपए के कर्ज हुआ, तब मुझे मेरा अक्ल आया और मैंने कहा कि अब परमेश्वर को दशमांश देना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कर्ज में हूं, और आपके जैसे मैं मजदूरी नहीं कर सकता। मैं भजन कीर्तन कर सकता हूं जो मुझे आता है, और मैंने शुरू किया, मैंने दशमांश देना शुरू किया। अरे विश्वास नहीं करोगे, 2 साल हो गया मैं किसानी करता हूं। 2 साल, उससे पहले मेरा बड़ा भाई किसानी के काम करता था। अब ये 2 साल हुआ है मैं किसानी कर रहा हूं दोस्तों। हालेलुया। मैंने परमेश्वर को देना आरंभ किया। मैंने कहा, प्रभु ये ले थोड़ा से और ज्यादा दे दे। मुझे याद है पिछले साल 6 या 7 हजार मैंने दशमांश दिया था। इससे पहले 23 में 6-7 हजार दिया था, और मैंने प्रभु से 5 लाख मांगा था। हालेलुया। आप लोग सोच रहे हैं तो गलत बात है भैया, 6-7 हजार देकर 5 लाख मांगना है, क्योंकि मैं उतना ही कर्ज में था। भाई तो उतना ही मांगूंगा, मैंने 1 रुपया ज्यादा नहीं मांगा, नहीं 1 रुपया कम, जितना है उतना ही कहा मैंने। हालेलुया। और प्रभु के महान चमत्कार देखिए, परमेश्वर कैसे काम किया।
मैंने प्रभु से कहा, ये ले प्रभु थोड़ा से और बहुतायत से दे दे, मैं थोड़ा बो रहा हूं, ज्यादा काटूंगा, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। और मैंने एक भाई से 2 लाख रुपए लिया था, 2 लाख रुपए, घर बना रहा था तो। और मैंने कहा कि भाई मुझे आपका पैसा रिटर्न करना है, अभी अभी खेत मेरे नाम पर हुआ है, तो मैं सोच रहा हूं कि खेत के नाम से मैं कुछ लोन लेकर आपके पैसा को रिटर्न कर देता हूं। लोन लेकर उस भाई ने कहा, आपने हमें प्रभु में लाने में मदद की है, आपने हमारी सहयोग किया है, आप दिन रात हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे आत्मिक पिता है। और मैंने पहले ही ऑलरेडी अपनी पत्नी से बात करके मैंने सब कुछ साफ कर दिया है, आपसे हम 1 रुपया नहीं लेंगे, 2 लाख रुपए हम आपको दे दिए। ताली बजा दीजिए। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, सर्वप्रथम मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि मैंने कहा जो बोया मैंने काट लिया, प्रभु शुक्रिया आपका, हालेलुया। अब बचा कितना? 3 लाख रुपया। और 2025 में दोस्तों, 2025 में अगले महीना मैंने प्रभु को 6100 रुपये दिया। और मैंने कहा प्रभु ये ले 6100 रुपया और मुझे 3 लाख रुपया दिए। हालेलुया। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मिला? नहीं, पर मिलने वाला है। मैं विश्वास करता हूं मिलने वाला है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कहां से आएगा, मुझे ये बिल्कुल नॉलेज नहीं है कहां से आएगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर काम करेगा। उसने कहा है जो द्वार तेरे लिए खोला कोई बंद नहीं कर सकता, और वो द्वार खुल गया है और उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, आप अपनी चीजों को परमेश्वर से शेयर करने की कोशिश करिए। आप थोड़ा सी चीज लाकर परमेश्वर को देने की कोशिश करिए। आप अपने खेत में या अपने बाड़ी में भिंडी लगाए हैं, 5 किलो टूट रहा है, 1 पाव परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। मैं जानता हूं उससे ज्यादा पड़ोसी को बांट देते, खाने वाले नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, इजराइल के लोग हर एक चीज परमेश्वर से शेयरिंग किया करते थे, साझा किया करते थे, इसीलिए उनके भंडार भरा रहता था। जानवर बहुतायत से बच्चों को पैदा करते थे और एक भी जानवर के बच्चा नहीं मरता था। आप पढ़े नहीं होंगे बाइबल दोस्तों, अच्छे तरीके से पढ़कर देखिए। हर एक प्रकार के आशीष खुदा आपको देगा। जब एक हाथ से आप उसे दोगे, वो आपको 2 हाथ से देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ी सी मुट्ठी में लेकर दोगे और वो दोनों हाथ से भर कर आपको रिटर्न करेगा। दोस्तों मुझे याद है एक बार एक भाई एक कहानी बता रहा था। एक भाई छोटे बच्चे के पास जाते, उसके बाद छोटी सी गुड़िया रहता है, डॉल, छोटा सा डॉल। अरे वो उससे मांगता है, वो छोटी सी बच्ची से, उस डॉल को मुझे दे। वो छोटी सी गुड़िया डॉल नहीं देता, पीछे तरफ कर लेते हैं, मैं नहीं दूंगी। वो बुजुर्ग, वो जवान कहता है बच्ची उस डॉल को मुझे दे, और वो भी एक हाथ पीछे करके रखा है, और उसके पीछे हाथ पे बड़ी वाले डॉल है, बड़ा वाला गुड़िया। और उस बच्ची को पता नहीं है उसके हाथ में भी बड़े वाला गुड़िया डॉल है। वो कहता है बच्ची उस डॉल को मुझे दे। मैं नहीं दूंगी, मेरे पापा लेकर लाया है। उसे नहीं पता था कि उसके हाथ मुझसे भी बड़ा है। आपके हाथ में जो है ना दोस्तों, वो कुछ नहीं है। जो स्वर्ग में रहता है उसके पास सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। जब आप छोटी से छोटे डॉल को उससे दे दोगे ना दोस्तों, वो आपको बड़ा डॉल देगा। हालेलुया। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब आप उस छोटे से दोगे, वो आपको बड़ा लौटाता है। दोस्तों मैंने आज तक कभी भी ये गवाही की या किसी के मुंह से ये कहते नहीं सुना है कि परमेश्वर के मैंने दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने बोया और मैंने ना काटा हो। मैं आज तक ऐसे सुनने में मुझे नहीं मिला है। ये पास्टर जो हेगिन है ना, ये गवाही देते हुए कहता है कि एक बार मेरे मन पर विचार आया कि मेरे पास जो पुराना कार है मैं एक को दे दूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। अब मैंने कहा कि प्रभु ये मेरे मन पर क्या चल रहा है, ये क्या तेरे ओर से आया हुआ वचन है? परमेश्वर कहते यस, मैंने ही तेरे मन पर डाला है। जो तेरे पास कार है ना, उस सेवक के पास कार नहीं है, उससे तू दे दे। ये हेगिन अपनी उस कार को लेकर जाकर उस सेवक को देता है और कहता है परमेश्वर ने कहा ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए गिफ्ट। और उसने कार दे दिया, उसके पास कार नहीं है, और वो प्रार्थना कर रहे प्रभु अब मैं किसमें सेवा करूं। और उस रविवार का दिन था, वो आराधना सभा लगाया, प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद जैसे ही खत्म हुआ, एक व्यक्ति आता है, न्यू कार में आता है दोस्तों, और न्यू कार की चाबी लाकर हेगिन को देकर कहता है ये लो, परमेश्वर ने मुझे कहा था कि आपको दे दूं, ये आपका है। हालेलुया। उसे न्यू कार मिल गया पुराना के बदले। ये क्या कह रहा हूं दोस्तों,
यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको दे दो तो आपको उस चीज को दे दो। यदि खुदा कह रहा है तो फिर देखिए रिटर्न में कैसे बड़ा उपहार आपके जीवन पर आता है। अब मुझे याद है, अब में से कितने लोग जानते हैं अंकल बिली ग्राहम को? प्लीज हाथ उठाइए। महान प्रसिद्ध सेवक है अमेरिका का, करोड़ों लोगों को प्रभु के पास लाए। दोस्तों मैं लाख के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों लोगों को प्रभु के पास लाए हैं। यह जब मीटिंग लगाया करता था स्टेडियम में लगाया करता था और स्टेडियम भर जाता था। यह जब मीटिंग लगाता था ना, थिएटर जो पिक्चर हॉल है वो खाली हो जाता था, स्टेडियम भर जाता था। ऐसे महान सेवक जो करोड़ों लोगों को लाए, लगभग कुछ देश को छोड़कर हर एक देश में जाकर प्रभु की महिमा किया है। इराक, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देशों में जाकर इसने सेवा किया है। बिली ग्राहम अंकल कहता है परमेश्वर जब आपसे कुछ मांग ले तो उसको जरूर दे दो, क्योंकि जब वो कुछ लेगा तो उससे बेहतर वो आपको देगा। हालेलुया। मुझे याद है 2015 की बात है, अमेरिका से एक पास्टर आया था। उस पास्टर का नाम था क्रिस्टोफर। मैं एजी चर्च में था, वहीं उसे बुलाया गया था। मैं उसका वचन सुन रहा था। मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश से कहीं प्रचार करने के लिए गया था। प्रचार समाप्त होने के बाद जब वो आखिरी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने उससे कहा यहाँ के जो लोग हैं देना नहीं जानते, तू इन्हें देना सिखा। वो कहता है प्रभु ये आखिरी प्रार्थना है, टाइम भी हो गया। उसने कहा प्रभु घड़ी देख, टाइम हो गया। तो प्रभु ने कहा बेटा एक काम कर, सर्वप्रथम तू अपना घड़ी उसे दे। वो क्रिस्टोफर कहता है प्रभु मैं तो आपको टाइम हो गया कह रहा था। प्रभु कहता है यस, इसी घड़ी को उसे दे। क्रिस्टोफर भी कहता है, मन में चल रहा है प्रभु से बात। क्रिस्टोफर कहता है प्रभु ये घड़ी मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करता हूं, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया है शादी की सालगिरह में। इस घड़ी के अलावा मैं पर्स दे दूं, जो उसके अलावा आप कुछ भी कहो, ये अच्छी कोट है जो मैं पहना हूं इसे दे देते हूं। प्रभु ने कहा नहीं, ये घड़ी ही तुझे देना पड़ेगा। उस सामने बैठे उसे दे दे। उसका इच्छा नहीं था, मन नहीं था, लेकिन प्रभु का आज्ञा था, उसे देना पड़ा। निकाल कर वो दिया। तब उसने कहा हर एक व्यक्ति एक एक चीज दूसरे के साथ शेयर करे, बांटे। एक व्यक्ति दूसरे को कुछ चीज दे, दूसरे व्यक्ति उससे कुछ चीज ले। और उस दिन पहले बार बांग्लादेश के चर्च में एक दूसरे को लोगों ने देना सीखा। हालेलुया। कोई किसी को अपना नाक के नथुन दे रहा था, कोई पैर के छाल, मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक ने किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से कुछ न कुछ बांटा। बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 19 से 21 तक जब हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। प्रभु का ये वचन है, इकट्ठा ना करो धन पृथ्वी पर अपने लिए, जहां कीड़े और काई लग जाएंगे और कीड़े खा जाएंगे और चोर सेध लगाएगा और चोरी करके ले जाएगा। लेकिन अपने लिए धन इकट्ठा करो कहां? स्वर्ग पर। वहां ना तो कीड़े खाएंगे, ना तो उसमें काई लगेगा, और ना ही कोई चोर उसे चोरी करके लेकर जाएगा। कितने धन आपने स्वर्ग पर इकट्ठा किया है, उसी के अनुसार आपके लिए मकान बनेगा वहां। यीशु कहते हैं ना यूहन्ना 14:2 में, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। तो जितना आप बोएंगे, जितना आप लोगों की मदद करेंगे, जितना आप गिरे हुए को उठाएंगे, जितने भूखों को आप खाना खिलाओगे, जितने निर्वस्त्र घूम रहे उसे वस्त्र दोगे, जो आप स्वर्ग पर इकट्ठे कर रहे हैं उसी का अनुसार ना यीशु मसीह आपके लिए घर बनाएगा, महल बनाएगा। हालेलुया। छत्तीसगढ़ के एक बहन स्वर्ग जाती है, छत्तीसगढ़ की एक बहन। हालेलुया। और प्रभु के पास जाती है, और प्रभु कहता है तू विश्वास में स्थिर रही, तू हर रविवार चर्च आती थी, तू स्वर्ग में ही रहेगी। चल, जो मैंने तेरे लिए बनाया है मैं उसे तुझे दे देता हूं। वो बहन बहुत खुश थी, प्रभु ने मुझे मेरे लिए घर बनाया है। प्रभु उस बहन को लेकर जाता है और जाकर उसे एक झोपड़ी देता है। वो कहती है प्रभु झोपड़ी,
स्वर्ग में झोपड़ी? मैं तो पृथ्वी पर पक्की मकान में रहता था, मेरा पक्की मकान था पृथ्वी पर, लेकिन स्वर्ग में झोपड़ी कैसे प्रभु? ध्यान से सुनिए, प्रभु ने कहा तूने इतना ही पृथ्वी पर बोया था जितना मैं स्वर्ग पर तेरे लिए बना पाया, इससे ज्यादा बोती तो ज्यादा मैं बनाता। हालेलुया। फिर उसने उसे ले जाकर दूसरे लोगों को दिखाया, देख इसने कैसे किया, उपवास था, अपना पेट काट कर इसने दूसरे को खाना सिखाया, खुद का भोजन दूसरे को दे दिया। लेकिन तू क्या करती थी? दिन रात खाकर पड़ी रहती थी। इसे देख, इसके पास 3 वस्त्र रहते थे, कप साड़ी, एक ले जाकर ठंडक के मौसम में किसी दूसरे को दे देते थे जो सड़क किनारे है। और तेरे पास देख 10-10 टूट रखा है सूटकेस में, एक भी दिया किसी को? लेकिन तेरे विश्वास है, तू विश्वासी था इसीलिए तुझे स्वर्ग मिला है। लेकिन तू जो बोया था वही तू काट रहा है स्वर्ग पर। हालेलुया। स्वर्ग पर अपने लिए धन इकट्ठा करो, और यही अच्छे काम आप जब करना शुरू करेंगे दोस्तों, वही आपका स्वर्ग पर इकट्ठा होगा। हालेलुया। आप हर एक के मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितना संभव प्रयास से आप किसी के तो सहायता कर सकते हैं कि नहीं? सीखिए ना दोस्तों, दूसरे की मदद करना सीखिए। यह हो नहीं सकता कि हम खुदा के लिए कुछ करें और खुदा हमारे लिए पलट कर कुछ ना करे। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, बांटना शुरू करें। पैसों पर कभी भी ईगो और घमंड मत लाना। इर्मिया के पुस्तक 9:23, धनवान अपनी धन पर घमंड ना करना, लिखा है वचन में। सूरज प्रेमानी एक बार कहा कुछ इस प्रकार से, कान खोलकर सुनिएगा। धन पैसा आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जब व्यक्ति के पास बहुत पैसा आता है ना, वो पैसा कभी आपको महसूस होने नहीं देता कि तुम गलत हो। आप गलत भी करके वो पैसा कहता है कि तुम सही हो। नीति वचन कहता है कि दुष्ट लोग अपने पेट के जेब से न्याय बिगाड़ने के लिए पैसा निकालते हैं। कान खोलकर सुनना, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। पैसा आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि तुम गलत हो, क्योंकि वो पैसा आपके आंख को बंद कर देता है। वो पैसा न्याय को खरीद लेता है। अरबों खरबों का जो पैसा जिनके पास है, वे किसी की हत्या कर देते हैं 2 दिन में जेल से बाहर। मुझे अब एक न्यूज पढ़ रहा था, एक अरबपति का बेटा जो 17.5 साल का रहा होगा, 240 या 230 में वो बड़ा, जो नहीं पता कौन सा कार है, हाईवे कार होगा, करोड़ों रुपए का, 4 करोड़ का कार वो चला रहा था 240-50 में, और 2 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया। पता है न्याय जज क्या कहता है? जज जो है, जो न्याय में बैठा है, एक इमला लिख कर चले जा। क्या लिखना है? एक इमला लिख कर चले जा। यह न्याय है। और वही कोई गरीब किसी का हत्या करता तो इसे तुरंत जेल के अंदर डालो, 14 दिन के रिमांड में रखो, पूछताछ करो, जांच करो। 6 महीना कम था दोस्तों 18 साल के होने में। एक इमला लिखो और जाओ। मैं क्या कह रहा हूं? पैसा कभी भी आपको यह एहसास नहीं दिलाएगा कि तुम गलत हो, क्योंकि यह आंख को अंधा कर देता है। बाइबल कहता है एक व्यक्ति जिसका जो राजा था, बाबुल का राजा, उसका नाम था नबूकदनेस्सर। कान खोलकर सुनिए, जो आप लोग कहते हैं ना ये पैसा बुरा वक्त में काम आएगा, तो काम नहीं आएगा। यीशु है जो बुरा वक्त में आपका काम आएगा, याद रख लीजिए। जहां आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो वो वहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन पर काम आएगा। इस बात को याद रख लेना। राजा था नबूकदनेस्सर, उसने महल के अलावा बहुत सारे मकान बनाए थे, पूरे एक नगर बसाया था दोस्तों। एक दिन वो उड़ता है छत के ऊपर जाकर अपने बसाए हुए नगर को देखकर कहता है, क्या यह नगर मैंने नहीं बसाया? क्या यह नगर मेरा भुजबल से बना हुआ नहीं है? जैसे ही परमेश्वर ने यह शब्द सुना, परमेश्वर के आकाशवाणी होता है और नबूकदनेस्सर से कहता है, सुन ले राजा, मैं तेरे हाथ से राजपाट सब कुछ मैं छीन लेता हूं। तू एक पागल व्यक्ति के समान जंगल में तू बिताएगा, तेरे नख बड़े हो जाएंगे और उका पक्षी के समान तेरे बाल हो जाएगा, और तू चारों को चरेगा और ओस तेरे ऊपर पड़ेगा।
उसने क्या किया दोस्तों? परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, वो उसने धन पर, अपने भुजबल पर भरोसा किया और परमेश्वर ने सब कुछ उससे छीन लिया। वो जंगल में जाकर जानवर जैसे घास खाने लग गया। कभी भी पैसा के विषय में घमंड मत करना मेरे भाई और मेरे बहनों। प्रभु के एक सेवक कहता है पैसों को बर्बाद ना करो, परमेश्वर में बांटते जाए, क्योंकि पैसा का पुनरुत्थान नहीं होता। हालेलुया। एक अच्छी बात बता रहा हूं, कान खोल कर सुनिए। कल्पना करें, हमने 70-80 साल में 2-3-4 लाख या करोड़ हमने इकट्ठा कर लिया और हम मर गए अचानक। लूका 12 अध्याय में यही बात कहता है एक धनवान व्यक्ति से, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? एक धनवान व्यक्ति को प्रभु फटकारता है। सोचिए दोस्तों, हम लोग 2-3 लाख या जो भी एक करोड़ रुपए इकट्ठा किया पूरे जीवन भर, और एक दिन हम मर गए, तो हमारा पुनरुत्थान होगा कि पैसा का पुनरुत्थान होगा? किसका होगा? पैसों का होगा। हमारा ही ना पुनरुत्थान होगा दोस्तों। कौन तुम्हें बचा सकता है? ईमानदारी से जवाब देना, कौन तुम्हें बचा सकता है? पहला, आपका फोन। दूसरा, सोना पैसा। तीसरा, बाइबल का खुदा। कौन आपको बचा सकता है? बाइबल के खुदा, फोन, सोना पैसा। किसका पुनरुत्थान होगा? विश्वासियों का। किसका पुनरुत्थान हुआ है? यीशु मसीह का। और विश्वासी का पुनरुत्थान होगा। हर एक व्यक्ति कान खोलकर सुनिएगा, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। बचाने वाला केवल प्रभु यीशु नर्सरी है, वो ही केवल आपको बचा सकता है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, कान खोल के सुनिए। जितनों को ये लगता है ना कि ये धन दौलत ये बुरा वक्त में काम आ गए, ये धन दौलत कमा कर रखते हैं बुरा वक्त के लिए। कमाना कोई गलत बात नहीं है, मैं क्या करूं, कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धन पर भरोसा करना गलत बात है। धन्य पर भरोसा ना करो, धन्य करने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखो। आपका नजर धन्य की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। आप भी भजनकार के जैसे गीत गाया करो, मैं अपने आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और गीतकार कहता है, इज़राइल का है वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो तो सोएगा। सभी गाना, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया, उसकी ओर उठाऊंगा। याद रख लीजिए इस बात को, पैसा की ओर नहीं। मेरे पास एक महिला आई थी, बहुत धनवान महिला थी वो। 2016 की बात है, मेरे ख्याल से जनवरी। बहुत धनवान। वो मेरे पास आकर कहती है, मुझे ये बीमारी है। कलकत्ता, साउथ, छत्तीसगढ़, एम्स, कोई हॉस्पिटल नहीं बची है जहां मैं ना गया हूं। और वो महिला मेरे पास आकर कहती है, यदि तू मुझे ठीक कर देता है तो मैं तुझे पैसा से तोल दूंगी। इतना है मेरे पास पैसा। उसका ये कहा हुआ शब्द है, कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा, तुझे मैं पैसा से तोल दूंगा, जितना तेरा वजन उतना मैं एक दूसरे तरफ पैसा रख दूंगी। मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने उससे कहा, क्या तू परमेश्वर की शक्ति को पैसा से मोल लेगी? टूटे और पीसे मन लेकर यदि तू मेरे पास आती, परमेश्वर 100% तेरे जीवन पर काम करता है। लेकिन तू पैसे की घमंड लेकर मेरे पास आई है, इसीलिए परमेश्वर तेरे जीवन पर काम नहीं करेगा ही नहीं। यदि आपको भी लगता है ना दोस्तों, हम पैसा के द्वारा सब कुछ कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की सबसे धनवान महिला थी। सोचिए उसके पास कितना पैसा होगा, जो मेरे पास आकर कहती पैसा से तोल दूंगी। लेकिन उसका पैसा, उसका धन, उसका संपत्ति, उसका पहचान, उसका उठना बैठना कोई काम नहीं आया। कोई काम नहीं आया दोस्तों, कोई भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कभी भी पैसा की ओर फोकस ना करना। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरी और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह जानता था जहां तुम्हारा धन रहेगा वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा।
हालेलुया। आपने कभी ना कभी ये कहानी जरूर सुना होगा, कभी ना कभी, एक गिलहरी के बारे में। एक गिलहरी रहा करती थी और वो खूब मेहनत करती थी, क्योंकि जंगल के राजा शेर ने उससे कहा था कि मैं तुझे 10 बोरी अखरोट दूंगा। वो हर दिन मेहनत करती थी। जब दूसरे गिलहरी खेलते थे तो वो उसे देखकर उसका मन करता था कि मैं भी उनके साथ खेल लेती, लेकिन उसे याद आता था कि राजा ने वादा किया है 10 अखरोट की बोरी मुझे दे गए। वो खेलना कूदना बंद करके वो कमाने में लग जाती थी। उसका भी मन करता था कि मैं परिवार के साथ समय बिताऊं, परिवार के साथ मैं खाना खाऊं, परिवार के साथ मैं रोटी साझा करूं, लेकिन उसके मन पर फिर आता था इस जंगल के राजा ने वादा किया 10 बोरी अखरोट मुझे देगा। वो खूब मेहनत करती थी और एक दिन वो दिन आया, 10 बोरी अखरोट उसे दिया गया। जब उसे अखरोट मिला वो पछता रही थी, क्योंकि दांत घिस गया था। किसमें खाए, उम्र ढल गया था। कान खोलकर सुनिएगा मेरे भाई और मेरी बहनों, इंसान अपनी इच्छा का त्याग करता है, पूरे जीवन नौकरी करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, धन दौलत कमाने में बिता देता है। जब 60-70 साल उम्र होता है दोस्तों, तो जो पैसा मिलता है ना, हमारे पास आता है जो पैसा, तब तक परिवार बदल गया होता है। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने अपने बाबूजी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आखिरी वक्त में ना तो उसका पैसा काम आया, ना तो उसका परिवार काम आया, कुछ भी नहीं। 30-40 लाख रुपए की जमीन संपत्ति छोड़कर चला गया। आखिरी वक्त में, आखिरी सांस के समय उसके साथ कौन खड़ा था? कौन उसके साथ खड़ा था? अब आपको लगता है ना हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारी इकट्ठा कर लेंगे, किसके लिए? बताइए किसके लिए? क्या लगता है आपके परिवार वाले जब आपको चीता में जलाने के लिए लेकर जाएगा तब पैसा को भी जला देंगे? हाँ, मुश्किल से 10 रुपए का नोट भी जलेगा ना तो हाथ डालकर निकाल लेंगे चीता से 10 रुपया। हाँ, मुझे याद एक बार मैं खेत जा रहा था दोस्तों, खेत, तो मेरे शमशान घाट पार करके मेरा खेत पड़ता है, तो मैं जा रहा था, एक मरा हुआ था, वहां पानी रखा था और 1-2 रुपए का सिक्का रखा था वहां, 10-20 रुपए भी नहीं, 1-2 रुपए की सिक्का रखा था वहां। मुझे लगा क्यों 1-2 रुपए रखा होगा, उन्हें कहा होगा अब तुम्हारा वैल्यू 1-2 रुपए का है। वो अंदर से कह रहा होगा मैंने तो करोड़ों कमाया और 1-2 रुपए रखा है। मैं छोटा बालक था, सच्ची बात है दोस्तों, मैं वो 1-2 रुपए जो था उसे मैंने रख लिया और मैं चला गया खेत। फिर मैं खेत से वापस आया, फिर उसका कुछ खा लिया, तो बेचारा का 2 रुपए तो वो भी गए। वो कह रहा होगा मेरे 2 रुपए भी ले गया। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति की जब मृत्यु होता है ना, मृत्यु होता है, वह जब एक व्यक्ति मरता है, उनके बेटे आपस में बात करते हैं, वो फलाना खेत जेठासी मेरा, मैं बड़ा हूं, जेठासी मेरा, तू छोटा है, ननंद वाला तेरा। हाँ, सच मरा पड़ा है दोस्तों। अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था, यूपी की बात है, एक मां की मृत्यु हुआ है और वो उसकी बेटी है और उनके बेटे लोग आपस में लड़ रहे हैं और चीता को 3 बार आग लगाएगा और लोग 3 बार बुझवा दिए। जब तक भाटा नहीं होगा तब तक चीते में आग लगाने नहीं देंगे। सच्ची बात है। उसके मां भी बोल रहे होंगे कि हम इसीलिए तुम्हें पैदा किया था, कम से कम सुकून से मरने तो दे, सुकून से अंतिम संस्कार तो कर दे। मैं चीता में लेटा हूं, चीता को बार बार आग लगा रहे थे लोग, बार बार बुझवा देते थे पानी से। जब तक हमारे नाम पर खेत नहीं होगा तब तक हम इसमें आग लगाने नहीं देंगे। हाईलाइट था वो न्यूज। आखिरी में तहसीलदार को आया, वो लोग लिख कर दिया, उसके नाम में किया, तब आग लगा। इधर लाश पड़ा हुआ है, बहू रो रही है और कह रही है ओ कितना अच्छी मेरी सासू माँ थी, और जब तक जिंदा थी चैन के 2 वक्त की खाना और पानी नहीं दिया। अब लोगों को दिखाने के लिए कह रही कितना अच्छी मेरी सासू माँ थी, उसका कंगन निकाल कर मुझे दे दो। ओ कितना अच्छी मेरी सासू माँ थी, मेरे सासू माँ ने मरने से पहले की थी, मेरे नाक के नथ में मेरे बहू को दे देना।
मेरे नथली मुझे दे दो, माँ ने कही थी। कुछ भी आप लेकर ले जाओगे वहां, और जितना आप यहाँ छोड़ोगे याद रख लेना उनके लिए हो जाएगा। और जो काबिल है सही रहेगा, पियक्कड़ है सब बर्बाद कर देंगे। जो सच्ची बात है दोस्तों, मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ आपके सामने। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, कुछ अच्छे धार्मिक कामों के लिए आप अपने पैसों का इस्तेमाल किया करो। सुसमाचार प्रचार करने के लिए पैसा का इस्तेमाल किया करो। जो निर्धन है, जो प्रचारक, जो गरीब है, जो प्रचारक, जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी सहायता किया करो। कम से कम उसके वजह से कुछ लोगों के उद्धार हो जाए। हर साल कितने सेवक आते हैं सेवकाई करने के लिए, उनके आर्थिक गरीबी की वजह से वो पीछे लौट जाते हैं। मैं 2 दिन पहले एक भाई से बात कर रहा था, वो जसपुर तरफ रहता है, उसका नाम पोलूस है। मैं उससे बात कर रहा था, मैंने पूछा आप सेवकाई कर रहे हो भाई, आप प्रभु की सेवा कर रहे हो? नहीं भाई, छोड़ दिया। मैंने बोला हुआ क्या? पैसा की वजह से। मेरे पास पैसा नहीं है भाई, बीबी है, बच्चे हैं, मैं कैसे बीबी बच्चों का पेट पालूं? इसीलिए आज दुकान में जाकर काम करता हूं। कभी कभी टाइम मिलता है तो सेवा भी कर लेता हूं, टाइम मिलता है तो। अब उसके पास सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। यदि उनके लोग उनकी सपोर्ट करता तो फुल टाइम सेवा नहीं करता, फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं करता वो। लेकिन सोचिए किस वजह से बेचारे को पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि लोग उनकी सपोर्ट नहीं किया। कितने सारे पास्टर इसी वजह से पीछे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, मैं सेवक हूं, मैं इन चीजों से गुजरा हूं, आपको क्या लगता है कि हम प्रभु से दुआ करते हैं, हे प्रभु 1 किलो सोना देते हैं और ऐसे दे देता है वो? क्या लगता है आपको दोस्तों? हम कहते हैं कि हे प्रभु 1 बोरी चावल की जरूरत है, 1 बोरी, तो स्वर्ग से लाकर 1 बोरी दे देता है। ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? क्या लगता है आप लोगों को दोस्तों? पाकिस्तान के विश्वासी समझते हैं कि हमारे जो पास्टर है उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट परमेश्वर से मांग लेगा। आप बाइबल नहीं पढ़ते दोस्तों। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के पास एक थैली रहता था, और जो कुछ भी लोग यीशु मसीह को देता था उसे यहूदा उस थैली में रखता था, और उसी थैली से पैसा देकर वे रोटी खरीदते थे, मछली खरीदते थे, उससे पकाकर यीशु और उनके चेले खाते थे। यू आर राइट, मैं सच कह रहा हूं? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में था, उसका मिनिस्ट्री चल रहा था, उससे भी पैसे की जरूरत था दोस्तों। क्या लगता है हम लोग सेवा करते दोस्तों, पानी गाड़ी में पानी डालकर सेवा करें? बताइए ना कैसे सेवा करें? 2 अच्छी बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनना। 2 अच्छी बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। बाइबल कहता है प्रभु के एक दासी थी जिसका नाम मरियम थी। अब निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:3। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:3। तब मरियम ने जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु मसीह के पांव पर डाल दिया। सोचिए, बस मेरी बहन, मैं आगे में क्लियर कर देता हूं। सोचिए, यीशु मसीह खाना खाने के लिए गए हैं, मरियम आती है और एक इत्र उसके पैर में डाल देते हैं। वो उस इत्र की कीमत आपको पता है? नीचे आप देखिएगा, नीचे देखिए, नीचे सबसे नीचे 1 दिनार अर्थात 1 दिन की मजदूरी लिखा होगा। बाइबल के सबसे नीचे देखिए, लिखा है। आप लोगों को कौन सा बाइबल? मेरे में लिखा है 1 दिनार अर्थात 1 दिन की मजदूरी, और वहां लिखा है वो 300 दिनार का इत्र था। कितना महंगा इत्र था? 300 दिनार। 300 दिन वो काम करती तब जाकर वो दिनार वो इत्र खरीदी होगी वो, और यीशु मसीह के पैर में उसे उंडेल दिया। यहूदा कहता है प्रभु ये इत्र को क्यों बर्बाद किया गया? इसे बेचकर तो हम गरीबों को अच्छे खासे पैसे दे सकते थे, बांट सकते थे, खाना खिला सकते थे। यीशु ने कहा गरीब तो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया। 300 दिनार इत्र उसके पैर में दोस्तों, यीशु के 300 दिन की मजदूरी यीशु के पैर में है। सोचिए, बाइबल में एक और व्यक्ति है जो हमें मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार 27 के 55 से 56 आयत में आप पढ़ लीजिएगा। माफ करना, मत्ती रचित सुसमाचार 27 के 57 से 60 तक में
जब यीशु मसीह की मृत्यु हुआ ना क्रूस पर, और शाम के समय क्रूस से उसे नीचे उतारा गया। हर एक व्यक्ति कान खोलकर सुनिए, मेरे तरफ देखिए, छोड़ दीजिए, मत निकालिए बाइबल, मेरे तरफ देखिए, अब घर में पढ़ लेना। जब उसे क्रूस से नीचे उतारा गया, शाम हो चुका था, एक व्यक्ति आता है, उसका नाम था यूसुफ, और वो रहने वाला अरमिया का यूसुफ था। और राजा फिरौन के पास जाकर कहता है मुझे यीशु के 100 चाहिए, और फिरौन अपने सैनिकों से कहता है यीशु का 100 इसे दे दे। और उसने वो 100 लिया, यीशु का 100, और उसे उज्ज्वला कपड़ा में लपेटा और अपनी खुदवाई हुई नई कब्र में यीशु मसीह को रखा। पहले के लोग मरने से पहले, जो धनवान लोग थे यीशु मसीह के समय, वे लोग कब्र को खरीद कर रखते थे, और उसमें कोई भी 100 नहीं रखा था। उसने कब्र अपने लिए खरीदा था दोस्तों, बहुत सारे पैसे में खरीदा होगा उसने कब्र, कि मैं मरूं तो उस कब्र में मुझे रखा जाए। लेकिन उसने किसे दे दिया? यीशु मसीह को। वो कब्र यीशु मसीह को दे दिया, अपनी कब्र यीशु को दे दिया। मरियम 300 दिन के मजदूरी प्रभु को दे दिया। प्रेरितों के काम 2 के 44-45 पन्ना, सारे विश्वासी अपना संपत्ति और अपना धन दौलत बेचकर गरीबों में बांट दिया करते थे। हालेलुया। कोई मोह माया नहीं पैसा से। गलातियों 3 अध्याय 1 आयत, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? मुझे बताइए दोस्तों, आप लोगों के बुद्धि को किसने मोह लिया है और किससे आप मोहित हो चुके हैं? क्या पैसे की आप मोह में रहते हैं, संपत्ति की मोह में है? क्या आप अपनी नौकरी की मोह में है? किसने तुम्हें मोह लिया है? बाइबल में से कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो अब प्रभु के लिए अपने सब कुछ निछावर कर दिया दोस्तों। बरम्बास अपने संपत्ति सब कुछ बेचकर प्रेरितों को लाकर दे दिया, बाइबल कहता है। मैंने एक दिन अपने आत्मिक पिता अजीत डानियल से मैंने कहा, जब चर्च में स्टे लग गया, मैंने कहा मैं तो सुसमाचार सुनाने के लिए जीवित हूं सर, अब भवन में स्टे लग गया, मेरे पास कुछ संपत्ति है, क्या मैं उसे बेचकर जमीन खरीद लूं? मुझे कोई मोह नहीं है मेरे संपत्ति से। मैंने सर से पूछा, क्या मैं अपने सारा संपत्ति जो मेरा है बेचकर जमीन खरीद लूं कहीं? यह स्टे लग गया है हमारे चर्च में। तो सर ने मुझे अच्छा और अनोखा बात बताया, कान खोलकर सुनिए। सर ने कहा, ठीक है अगेश्वर, तू जमीन खरीद कर, माफ करना, जमीन बेचकर तू जमीन खरीद लेगा, बनाएगा कैसे? बता, तू बनाएगा कैसे उसमें मंदिर, चर्च? तब उसने मुझसे कहा, जब मैंने सुसमाचार सुनाना आरंभ किया नागेश्वर, मैं एक दिन में एक पार्ले जी बिस्कुट खाकर सुसमाचार प्रचार करता था। पूरे दिन भर में 5 रुपए के पार्ले बिस्कुट खाता था मैं। और मेरे आज इतना बड़े मिनिस्ट्री, इतने बड़े सेवकाई, बाइबल स्कूल, इंग्लिश मीडियम, चर्च क्यों चल रहा है पता है तुझे? मैंने अपने लोगों को तैयार किया। जब मेरे पास 4 लोग आए, उन 4 लोगों को तैयार किया, उन्हें बताया, उन्हें सिखाया, उन्हें बोना सिखाया, और वो लोग बोना सीखे। और जो मेरे पास 4 गरीब आए थे, आज वो बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं। तो जब मैंने शुरुआत किया था नागेश्वर, तो अपने हर एक व्यक्ति को सिखाता था, वो लोग सीखें। इसी की बदौलत आज मैं सब कुछ कर पाया हूं। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा कि अगेश्वर, जमीन बेचेगा, जमीन तू अपना बेचेगा, केवल जमीन ही खरीद पाएगा, बना नहीं पाएगा। तो अपने लोगों को शिक्षा दे, उन्हें सिखा कि बोने से उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें बता कि परमेश्वर के भंडार में लाने से उन्हें क्या मिलेगा। हम लोग दूसरा इतिहास 31:10 में क्या पढ़े दोस्तों? जब से हमने भेंट लाना आरंभ किया, तब से हम पेट भर खाना खाने लग गए हैं, और हमने जितना प्रभु को दिया उतना ही हमारे घर में भंडार भरा पड़ा है। जब हमने देना शुरू किया, हालेलुया, तब से दोस्तों मैंने भी ये आरंभ किया है, लोगों को शिक्षा देना। यदि मसीह में बढ़ना चाहते हो, आज्ञाकारिता में जीवन बिताना चाहते हो, तो याद रख लीजिए, दशमांश देना कोई इच्छा नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। यह कभी मत टालना, हमारा इच्छा होगा तो हम देंगे, वो इच्छा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है। निर्गमन पढ़ लेना, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ अपना चेहरा मुझे ना दिखाए। हालेलुया।
यह परमेश्वर की इच्छा है मेरे भाई और बहनों। बाइबल में कितने सारे ऐसे आयत है, पद आपको मिल जाएंगे जहां भाई बहनों ने दिल खोलकर परमेश्वर के लिए काम किया है। सबसे ज्यादा कोई काम किया वो बहनें हैं, सिस्टर्स। आपके पास पेन कॉपी होगा तो लिख लेना, मैं कुछ आयत दे रहा हूं। निर्गमन 35 अध्याय 21-22 पद। यह बहनों ने नाक, नतली, कान के बाल, ये जो टेलर के काम आते थे वो टेलर से कपड़े सिल के परमेश्वर के तंबू बनाने के लिए लाकर दे दिए। निर्गमन 35 21-22 पद। पहला राजा 17 10 से 16 पद। दूसरा राजा 4 अध्याय 17 से 8 से 17 आयत। मत्ती 27 से 55 से 56। लुक्का 8 का 2-3। लुक्का 21 के 1 से 4। प्रेरितों के काम 2 का 44-45। प्रेरितों के काम 9 का 36 से 40 इत्यादि। ऐसे कितने सारे आयत हैं जहां पर लोगों ने परमेश्वर के लिए सब कुछ दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पाए आज के वचन? प्लीज हाथ उठाएं। हालेलुया।